श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 3। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दो सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगं प्रचक्षते। अनुवाद। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों की अपनी सहस्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तात्पर्य, क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त है, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होती है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे तो और पगलाए नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इस स्तुति का सारांश यह है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं और तब समाज के अन्य समस्त सदस्यों जगदधिताय की उनकी इच्छा है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गोरक्षा ये दोनों मानव सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं, जैसा कि भगवान की इच्छा है। गो ब्राह्मण हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव है। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि के बीच में संवाद चल रहा है, और ये संवाद यहाँ आगे पूर्व अध्याय के अनुसार यहाँ जारी रहता है। कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान अपना दर्शन देते हैं कर्दम मुनि को, और कर्दम मुनि अपनी हृदय की इच्छा भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। तो भगवान वहाँ उन्हें कहते हैं कि ये आपकी जो अभिलाषा है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दी है। और 2 दिन के पश्चात स्वयंभुव मनु अपनी अर्धांगिनी शत्रुपा के साथ आएंगे आपसे मिलने के लिए, और अपनी कन्या जो आपके लिए उपयुक्त है उनकी जिम्मेदारी आपको सौंपेंगे। तो हमने पूर्व अध्याय में देखा कि किस प्रकार से स्वयंभुव मनु कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं, और वहाँ कर्दम मुनि किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, किन वचनों से स्वागत करते हैं। वास्तव में क्षत्रिय धर्म क्या है उसका विस्तृत वर्णन कर्दम मुनि वहाँ वर्णन करते हैं। तो यहाँ कर्दम मुनि के इन शब्दों को सुनकर स्वयंभुव मनु उनका उत्तर दे रहे हैं। तो पूर्व श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान के शरीर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है और उनका क्या महत्व है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है,
मुखोबा उरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमै सह चत्वारो जग्निरे वर्णा विप्रादय पृथक गुणैर विप्रादय पृथक। कि किस प्रकार से विभिन्न गुणों से भगवान के शरीर से, शरीर अर्थात विराट रूप, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सहस्त्रबाहु, तो किस प्रकार से भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, भगवान के वक्षस्थल से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है, भगवान के उदर से वैश्य की उत्पत्ति होती है, और किस प्रकार से भगवान के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। तो ये चार वर्ण जो वास्तव में एक समाज का संगठन करता है ना। हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्णीयम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो ये जो चार वर्ण है जिससे वास्तविक एक समाज का संगठन होता है, ये भगवान द्वारा इसकी सृष्टि हुई है और ये हमेशा है, इनको हम कभी निकाल नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों में प्रभुपाद बार बार समझाते हैं कि वर्तमान समाज में भी ये वर्ग है, देयर इज एन इंटेलेक्चुअल क्लास, एक बुद्धिमान वर्ग है, एक प्रशासनिक वर्ग है, जो मूलभूत चीजें हैं उसे उत्पादन करने के लिए एक वर्ग है, और एक श्रमिक वर्ग है। उसके नाम हम बदल सकते हैं लेकिन ये वर्ग हमेशा रहेगा, क्योंकि ये इसकी सृष्टि भगवान द्वारा की गई है। तो इसकी तुलना एक सूर्य के समान की जाती है। सूर्य भगवान की सृष्टि है, उसके अस्तित्व को हम कभी खत्म नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है किसी कारण से सूर्य बादल से ओझल हो जाए, लेकिन सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान की दी गई जो व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था, गुणों के अनुसार मनुष्य समाज का विभाजन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमेशा ही रहेगा। समय के परिवर्तन से ये ओझल हो सकती है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि जो बहुत ही वैज्ञानिक प्रणाली है ये वर्णाश्रम व्यवस्था, इसके पतन होने से वर्तमान में ये जाति प्रथा, एक कास्ट सिस्टम के रूप में अभी है। जैसे एक सूरज बादल से ढक जाता है, वो स्थिति है। लेकिन इस प्रथा का, इस पूरी व्यवस्था का उन्मूलन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है। तो यहाँ हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में इस वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व, इस वर्णाश्रम व्यवस्था का संगठन बार बार यहाँ पर बताया जाता है। इसका अर्थ है कि इसका बहुत महत्व है। श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में हम देखते हैं, वहां वर्णन आता है, धर्म कैटव प्रोज्जित अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। कैटव धर्म जो है वो श्रीमद् भागवतम से बाहर निकाल दिया गया है। कल हमने प्रवचन में सुना कि नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि आपने समाज का हित किया है, जो भी अब तक शिक्षाएं आपने प्रदान की है उसमें समाज का वास्तविक हित नहीं हुआ है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। और एक जीव का बद्ध स्वभाव होने से, क्योंकि वो यही चाहता है, भगवान से विमुख होके आनंद चाहता है, जो उसे कर्म कांड ज्ञान कांड इत्यादि से मिलेगा। इसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अमृत बलिया जेबा खाए। वो अमृत समझकर एक जीव उसको खाता है ना। लेकिन परिणाम क्या होगा? इस भवबंधन में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक के बाद एक शरीर प्राप्त होगा, और हर एक शरीर में प्रकृति के गुणों के अनुसार सभी प्रकार की अभद्र वस्तुओं का वो सेवन करेगा। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, अमृत बलिया जेवा खाए, नाना जोनी सदा फिरे, कदर्ज भक्षण करे, तार जन्म अधपते जाए। गुणों के अनुसार
कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्तये। और इस प्रकार से एक और देह और उस देह में गुणों का संग करके वो नीचे 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 जाता है। तो कैसे बद्ध जीव का कल्याण हो, उसके लिए भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली वर्णाश्रम व्यवस्था बताई है। इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम जो परमहंस संहिता है, जिसका उद्देश्य है केवल शुद्ध भक्ति या कृष्ण प्रेम, कैटव धर्म प्रोज्जित अत्र, किस लिए? वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र। ये श्रीमद् भागवतम हमें वास्तव वस्तु देने के लिए है। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरणम व्रज, है ना। और ये तो तथाकथित धर्म है उसका परित्याग करने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी बताए, ना हम विप्रो न च नरपतिर ना अपि वैश्यो ना शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर ना वानस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यम निखिलम परमानंदम पूर्णमृताब्देर गोपी भरतु पदकमलयोर दास दासानुदास। तो ये स्तर जो हमारा मूलभूत स्थिति है, ये कोई बाहर से लाने की चीज नहीं है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये एक जीव का मूलभूत स्वभाव है। तो ये कृष्ण प्रेम के स्तर पे हम कैसे आए, है ना, उसके लिए भगवान ने ये बहुत ही प्रणालीबद्ध व्यवस्था में दी है, जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो भागवतम में कैटव धर्म को प्रोज्जित किया है, लेकिन हम देखते हैं अनेक अनेक स्थान पर ये वर्णाश्रम व्यवस्था की महिमा का वर्णन आता है। तो यहाँ पूर्व अध्याय में और इस अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से कर्दम मुनि स्वयंभू मनु जो क्षत्रिय हैं उनकी महिमा वर्णन करते हैं। इसके पूर्व कुछ श्लोक में हम देखेंगे तो किस प्रकार से कर्दम मुनि उनको संबोधन करते हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, आपका यह भ्रमण निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित है। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण हैं वो कई बार अपने ज्ञान से दंभित हो जाते हैं। हमने उदाहरण लिया था श्रृंगी का, कि किस प्रकार से वो दंभ के कारण उन्होंने महाराज परीक्षित, इतने महान राजा, उनको अभिशाप दिया। तो स्थिति है, लेकिन वास्तव विधि में हम देखें तो एक ब्राह्मण जो शास्त्र की सभी शिक्षाओं से व्याप्त है ना, वो समझ सकते हैं कि क्षत्रिय क्या महत्व है। वर्णाश्रम व्यवस्था मतलब क्या? वर्णाश्रम व्यवस्था मतलब केवल 4 वर्ण नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, केवल इन 4 वर्णों का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इन चारों वर्णों के बीच में सामंजस्य, कोऑपरेटिवली कार्य करना, सहकारिता से। और वो सहकारिता क्या है? वो सहकार, एक दूसरे को सहयोग देना है वास्तव में भगवान हरि की संतुष्टि के लिए। ये वास्तव में उद्देश्य है वर्णाश्रम का। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत्र तत्तोष कारणम। तो विष्णु आराध्यते पंथा, और भागवतम में वर्णन आता है समसिद्धिर हरितोषणम अथ पुंबिर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य। अपने स्वधर्मों में स्थित होकर स्वनुष्ठितः तस्य धर्मस्य, उद्देश्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि की तुष्टि के लिए। तो हर एक वर्ण दूसरे वर्ण का महत्व जानता है। हम देखते हैं यहाँ इस तात्पर्य में वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण है वो भगवान के हृदय है। यहाँ वर्णन आता है हृदयम तस्य ही ब्रह्म,
तो हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हृदय ही नहीं है तो शरीर तो कार्य नहीं करेगा। अगर एक हाथ नहीं है तो शरीर कार्य कर सकता है, एक पैर नहीं है तो शरीर कार्य कर सकता है, दोनों हाथ भी नहीं है तो भी शरीर कार्य कर सकता है। लेकिन यदि हृदय नहीं है तो शरीर कार्य नहीं करे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हृदय सबसे महत्वपूर्ण है तो हाथ और पैर की आवश्यकता नहीं है। हाथ और पैर का भी बहुत आवश्यकता है। तो यहां जो ब्राह्मण वर्ग है उनकी तुलना की गई है मस्तिष्क से। तो यदि पैर में कुछ कष्ट होता है तो मस्तिष्क तुरंत ही सूचित करता है, निर्देश देता है शरीर के अन्य अंगों को, जो पैर में कष्ट हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। ऐसा नहीं कि जो सिर है वो परवाह नहीं करता कि ठीक है पैर में कष्ट हो रहा है मुझे क्या लेना देना, है ना। ये वास्तव में एक स्वस्थ शरीर की रचना है ऐसे। तो चारों वर्ण और उन सब में सहकारिता उद्देश्य है भगवान हरि की संतुष्टि, समसिद्धिर हरितोषणम। तो बहुत ही व्यवस्थित रचना है, उसका श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। और ये रचना कैसे चलती है, भगवान से जो भी उत्पन्न होता है वो सब पूर्ण है। ईशोपनिषद की शुरुआत ऐसे होती, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान है पूर्ण और भगवान से जगत उत्पन्न हुआ है। पूर्णमिदम, ये जगत भी पूर्ण है। हम देखते हैं ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के बाहर से किसी भी चीज की हमें लाने की आवश्यकता नहीं है, ये ब्रह्मांड पूर्ण है। इसी प्रकार से भगवान की दी गई जो वर्णाश्रम प्रणाली है ये अपने आप में पूर्ण है। कैसे ये वर्णाश्रम प्रणाली सुनियोजित रूप से कार्य करेगी। यहां स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि के संवाद में ये वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण है वे क्षत्रियों की रक्षा करते हैं। किस प्रकार से रक्षा करते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देकर। क्षत्रियों का बहुत बल है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, तो तेज है, बल है, साहस है ना। इसीलिए जो अन्यों को हानि से बचाते हैं उन्हें कहते हैं क्षत्रिय। शतः त्रायते। लेकिन आध्यात्मिक हानि से बचने के लिए उन्हें ब्राह्मणों की आवश्यकता चाहिए। उनका बल बहुत है लेकिन भगवान की मायावी शक्ति का बल उनसे भी ज्यादा है। मम माया दुरत्यया, है ना, उसका बल बहुत है। उसने इस पूरे जगत को विमोहित कर लिया है। ममा हम इति दूरधियः, कैसे विमोहित किया है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दूरधियः। हर एक व्यक्ति सोचता है मैं ये शरीर हूं, या शरीर में महत्वपूर्ण है इंद्रिया, और ये इंद्रिय सुख जो है यही जीवन का लक्ष्य है। तो जो ब्राह्मण समाज है वो वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण है। यही ब्राह्मणों के लक्षण है। सम दम तपस शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम, और व्यवहारिक रूप से उस ज्ञान को पालन करना, व्यवहारिक रूप से उस ज्ञान को प्रदान करना। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये उनके कार्य हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, ये क्या है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो पठन शास्त्र अध्ययन करना, पाठन उसकी शिक्षा देना समाज में, है ना, और पूरे समाज को भगवान की सेवा में नियोजित करना। यजन याजन, भगवान की सेवा करना और पूरे समाज को यज्ञ विधि में नियोजित करना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। इसलिए ये समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि ये अंग नहीं है तो मनुष्य समाज और पशु समाज में कोई भेद नहीं है। अगर भगवान की सेवा या भगवत ज्ञान नहीं है समाज में तो समाज का क्या स्तर होगा? समाज का स्तर होगा आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य मेतात पशु भी नराना। तो पशु और मनुष्य समाज में कोई भी भेद नहीं है। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण अंग यहाँ और अन्य स्थान में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मस्तिष्क, हेड ऑफ द सोसाइटी,
और जब हेड नहीं होगा तो समाज की स्थिति क्या है? एक पागल व्यक्ति की तरह। सब अंग सही है लेकिन मस्तिष्क नहीं है। हेडलेस सोसाइटी, प्रभुपाद वर्णन करते हैं, हेडलेस सोसाइटी, टॉपलेस सोसाइटी, नॉनसेंस सोसाइटी। हाँ, क्योंकि ये विधि नहीं है। तो हम देखते हैं कि यदि ब्राह्मण नहीं है तो क्षत्रियों का रक्षण नहीं होता है और क्षत्रिय समाज धीरे 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 समाप्त हो जाता है। हमने देखा ये हुआ विश्व भर में, पूरे विश्व भर में मोनार्की, जो राजाशाही, ये समाप्त हो गई और अभी लोकशाही। लोकशाही मतलब क्या स्थिति है? कोई व्यवस्था नहीं है। एक व्यक्ति आता है 5 साल के लिए और वो सोचता है मेरे पास 5 ही साल है, जितना लूटना है वो 5 साल में लूट सकते हैं, और वो जाता है तो उसके बाद एक और ऐसा व्यक्ति आता है, या उससे लोग अप्रसन्न हो जाते तो उसे हटाते हैं और फिर भी उसके बाद उसी के जैसे एक व्यक्ति को लेकर आते हैं। प्रभुपाद अपने वार्तालापों में समझाते हैं कि जस्ट लाइक दिस निक्सन, जैसे निक्सन, तो आप सब उस निक्सन को लेकर आए, अभी आप उस निक्सन से अप्रसन्न हैं, यू विल रिमूव दिस निक्सन एंड यू विल ब्रिंग अनदर निक्सन। ये स्थिति है। तो वास्तव में ये जो भगवान की दिव्य योजना है उसमें इसका संरक्षण परस्पर सहयोग से होता है। ब्राह्मण ब्रह्मत्वम द्विजत्वम, जो द्विजत्वम, क्षात्रम द्विजत्वम, जो क्षत्रिय है और ब्राह्मण है वो परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ब्राह्मण का कार्य है क्षत्रियों का संरक्षण करना और क्षत्रियों का कार्य है ब्राह्मण का संरक्षण करना। तभी समाज में आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। बिना शांति के ब्राह्मण संस्कृति या आध्यात्मिक संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि क्षत्रिय सबको संरक्षण देते हैं, जो भी उनकी प्रजा है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मणों की रक्षा, क्योंकि वहां से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो मनुष्य समाज पशु तुल्य है, या यदि ये वर्णाश्रम विधि नहीं है तो क्या होगा कि ये समाज अपने आप पापमय कार्यों में निवृत्त हो जाएगा। ये भगवान की जो दिव्य योजना है इस तरह से कि समाज को पाप के स्तर से ऊपर उठाया जाए, पाप करने की जो वृत्ति है उससे ऊपर उठाया जाए, है ना। एक जीव में क्या पाप करने की वृत्ति है? भागवत में वर्णन है, पंचम स्कंद में वर्णन आता है कि लोके व्यवया आमीश मद्य सेवा नित्य ही जंतु। एक बद्ध जीव में ये वृत्ति है, भगवान को भूल के जो भोग करने की वृत्ति में व्यवय, अनियंत्रित पुरुष स्त्री संगम, व्यवय आमीश मांसाहार, मद्य सेवा, नशा, और फिर इस प्रकार से ये समाज केवल पापमय कार्यों में लिप्त हो जाता है। तो इस पापमय कार्य से ऊपर उठाने के लिए भगवान की ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होने के कारण हम देख रहे हैं इन 4 अधर्मों पर आज का वर्तमान समाज है। सब जगह हम देख रहे हैं केवल अपराध, क्राइम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम क्रोध परायण। ब्राह्मण समाज नहीं है तो जीवन का उद्देश्य प्रदान करने के लिए, वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है वो लोग नहीं जानते, और जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता है जो क्षत्रिय स्थापित करते हैं। क्षत्रियों में जो बल है, शौर्यम तेजो द्वितीय दाक्षम, वे एक्सपर्ट हैं इस जगत के सारे रिसोर्सिस को लगाने में, जिससे समाज भगवत चेतना के मार्ग में आगे बढ़े, है ना। तो
ना ब्राह्मण समाज है, शिक्षा नहीं है, क्षत्रिय समाज है, जहाँ संगठन नहीं है समाज का, तो स्थिति क्या होगी कि जो केवल धन उपार्जन करने का वर्ग है उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी, है ना। तो जीवन का उद्देश्य यही है, पैसा 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 पैसा, है ना। वर्तमान समाज में बड़ा व्यक्ति कौन है? श्रील प्रभुपाद की स्मृति में वर्णन आता है, प्रभुपाद एक स्थान में है और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े बिल्डिंग, हाँ, और वे समाज के अग्रणी लोग हैं, वे समाज के नेता हैं। वर्तमान में हम देखेंगे कौन है अग्रणी? बिल गेट्स, हाँ, इस प्रकार से सब जो धन उपार्जन करने में श्रेष्ठ है वो समाज के अग्रणी हैं, सब उनके जैसा बनना चाहते हैं। कहते हैं हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? स्टीव जॉब्स बनना और कैसे पैसा कमाना, है ना। ये माता पिता भी यही चाहते हैं और बच्चे भी यही चाहते हैं, ये स्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद वहां कहते हैं, ओ यस, दे आर ऑल शॉपकीपर्स, दुकानदार है ना। जो समाज के अग्रणी लोग हैं वर्तमान में, वे दुकानदार हैं, ये स्थिति है। तो इस प्रकार से, और फिर वे जो श्रमिक वर्ग हैं उनका शोषण करते हैं। धन उपार्जन करने वाला वर्ग है, श्रमिक का शोषण करते हैं, और जैसे ही श्रमिक वर्ग का शोषण होता है तो विद्रोह की भावना होती है। तो ये युद्ध परस्पर हम देख रहे हैं चल रहा है, पूंजीवादी और साम्यवादी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये दो वर्ग हैं वर्तमान में, और उनके बीच में सत्ता को लेने की जो वृत्ति है, ये संघर्ष चल रहा है। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण विषय समझा गया है कि कैसे जो ब्राह्मण है वो भगवान के सिर है और कैसे उनका रक्षा होना चाहिए क्षत्रिय समाज से। और इस तरह से हमारे स्वकर्म से हम हमारी जीवन की वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में इसको बहुत अच्छे से 18वें अध्याय में बताया है, यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्चम यथा विन्दति तत्शृणु। भगवान आगे ये सर्वधर्मान परित्याज्य ये बताने से पहले बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग गुणों से मनुष्य समाज का विभाजन होता है। ब्राह्मण समाज के क्या गुण है, क्षत्रिय समाज के क्या गुण है, वैश्य समाज के क्या गुण है, सही शूद्र समाज के क्या गुण है। इन गुणों को समझाने के बाद भगवान कहते हैं कि इन सभी गुणों की उत्पत्ति होती है भगवान से, परम पुरुष। तो किस प्रकार से? स्वकर्मणातम अभ्यर्च, उनके कार्यों से, गुणों से उत्पन्न जो कार्य हैं उन कार्यों से भगवान की सेवा करते सिद्धिम विन्दति मानवः। मनुष्य समाज अपनी जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और वर्तमान में हम देखते हैं समाज में कहीं पर अवसर नहीं है इस प्रकार का प्रशिक्षण होना। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रभुपाद आगे ये तात्पर्य बताएं कि जैसे इस समाज में डॉक्टर की आवश्यकता है तो ट्रेनिंग है डॉक्टर के लिए, इंजीनियर की आवश्यकता है तो ट्रेनिंग है इंजीनियर की, एक इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता है तो ट्रेनिंग है इलेक्ट्रिशियन के लिए। लेकिन समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है एक ब्राह्मण वर्ग, लेकिन ब्राह्मण वर्ग के लिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। क्षत्रिय वर्ग, उसकी ट्रेनिंग की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। केवल एक ही व्यवस्था है, किस प्रकार से शूद्र बनना। तो ये वर्तमान समाज है। तो ये समाज क्योटिक कंडीशन में, बहुत ही क्या कहते हैं, नहीं क्या कहेंगे, डिस्टर्ब्ड, व्यथित अवस्था में है ना, केवल केओस। तो प्रभुपाद चाहते थे हमारा समाज ब्राह्मण वर्ग की रचना करे, और ब्राह्मण वर्ग की रचना से क्रमशः एक एक करके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पूरी दैव वर्णाश्रम विधि की पुनः संस्थापना होगी, और इस तरह से हम जीवन की जो वास्तविक सिद्धि है उसको
प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा इस विषय में पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते थे उदाहरण देके रेलवे का, कि रेलवे में अलग अलग विभाग हैं। कोई इंजन को चला रहा है, कोई पीछे गार्ड है, कोई टिकट चेक कर रहा है, कोई टिकट निकाल रहा है, कोई कैंटीन में कार्य कर रहा है, कोई मेंटेनेंस कर रहा है। लेकिन सबका उद्देश्य क्या था? प्रभुपाद कहते थे कीप द व्हील रनिंग। जो व्हील है दैट शुड गो ऑन, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान के शरीर से उत्पन्न ये अलग अलग वर्ण है, उन सब का कार्य है कि किस प्रकार से समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की सेवा के लिए कार्य हो। और जब ये कार्य नहीं हुआ तो हम देखते हैं कि कैसे पूरा समाज अव्यवस्थित स्थिति में, 11वें स्कंद में जहां ये वर्णन आता है कैसे भगवान के शरीर से 4 ये वर्ण और आश्रम उत्पन्न हुए, वहां वर्णन है य येषाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरः न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यदः। तो यहाँ ये शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ वर्णन है न भजन्ति। न भजन्ति मतलब सेवा नहीं करना अज्ञान के कारण, पता नहीं है भगवान की सेवा करना है। हम सब भगवान के शरीर के अंग हैं। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः, भगवान के अंग हैं और भगवान के अंग होने के नाते हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो ये नहीं जानने से न भजन्ति, भगवान की सेवा नहीं की। और दूसरा शब्द है अवजानन्ति, जानते हुए भी, शिक्षा प्राप्त होते हुए भी यदि ये सेवा नहीं की, स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यदः, तो अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे पतन होगा। तो ये स्थिति हुई ब्राह्मण समाज की। वास्तव में उनका उद्देश्य था सबका कल्याण करना, लेकिन केवल अपने स्थान को पकड़ के कि अभी हम हैं स्वामी, हम हैं सबके नियंता, है ना, तो फिर विद्रोह हो गया। और आप देखते हैं कि आज पूरे जगत में ब्राह्मण समाज के विरुद्ध विद्रोह है ना। लेकिन ये भी सही विधि नहीं है। हाँ, अगर हमारी आंख खराब हो गई है तो आंख ही निकाल देंगे तो पूर्ण अंधे हो जाएंगे। हाँ, ब्राह्मण समाज ने शूद्र समाज का दमन किया या शोषण किया, तो अभी शूद्र समाज सोचेगा कि हम ब्राह्मणों को दमन कर देंगे, है ना। तो दोनों ही तरफ अज्ञान है, दोनों ही तरफ अज्ञान है। वास्तविक विधि है इस दैव प्रणाली को उसके वास्तविक रूप में स्थापित किया जाए, उसी से समाज का कल्याण होगा। हमारे मन से, मन के कल्पना से नहीं होगा। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। क्या है पहली पंक्ति उसकी? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, तो शास्त्र विधि, जो शास्त्र विधि है, उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। ये स्थिति है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।